हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे चैनल रफ पेपर एकेडमी पर। तो आज के इस वीडियो में हम नंबर सिस्टम के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो कि आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम में पूछे हुए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संख्या 9 और 11 दोनों से पूर्णतः विभाज्य है। तो 9 से जो संख्या विभाज्य होती है उसके अंकों का योग भी 9 का मल्टीपल होता है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं इसमें से कौन कौन सी संख्या पहले 9 से विभाज्य है, उसके बाद हम 11 से विभाज्य देख लेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं 9, ये इसका सम कितना आ रहा है, 7 2 9 9 9 18 और 18। यहाँ 9 9 18 और 9 यानी कि 27। इसके अंकों का योग 27 है, यानी कि ये 9 से विभाज्य है। दूसरा देख लेते हैं, 9 और 9 18 हो गया, ये भी 9 से विभाज्य है। इसे हम ऐड करते कितना आ रहा है, 9 और 6, 9 6 15, 9 6 15, यानी कि ये तो 9 से डिवाइड नहीं होगा। और इसके अंकों का योग कितना हो जाएगा, 9 9, फिर से 9, 4 बार 9 आ रहा है, यानी कि 36। तो ये भी 9 से विभाज्य है। तो इसका मतलब ये है कि सी तो आंसर नहीं होगा। बाकी एक और तरीका है कि 9 से हम कैसे मल्टीपल चेक करेंगे। ये इतना ऐड नहीं करना है, सीधे जैसे जैसे 9 होता जाएगा उस पेयर को हम काटते जाएंगे। 8 1 9, 7 2 9, 7 2 9, ये 9 से विभाज्य है। 8 और 1 9, और ये खुद 9 है, तो ये भी 9 से विभाज्य है। 8 1 9, 9 9, 8 और 1 9, तो ये भी 9 से विभाज्य है। अब इसमें देखते हैं 5 4 9, बाकी ये 6 बच गए, यानी कि ये 9 से विभाज्य नहीं है। इस तरह से हमें चेक करना है, उतना ऐसे ऐड करके नहीं लिखना है ताकि हमारा टाइम बच जाए। ठीक है, अब हम आगे देख लेते हैं कि 11 से कौन सी संख्या विभाज्य है। तो 11 से विभाज्य होने के लिए क्या होता है, एक एक अंक छोड़ के हम ऐड करेंगे, एक एक अंक छोड़ के ऐड करेंगे और उनका डिफरेंस निकालेंगे। अगर डिफरेंस 0 आया या फिर 11 का मल्टीपल आया तो वो 11 से विभाज्य होगा। तो इसे हम ऐड कर लेते हैं। 2 और 7 9, 9 और 1 10, 7 और 2 9, 9 और 8 17। इसका डिफरेंस कितना आ रहा है, डिफरेंस इसका 7 आ रहा है, जो कि ना ही 0 है और ना ही 11 का मल्टीपल है। तो ये आंसर नहीं होगा। ऑप्शन बी देख लेते हैं हम। 1 और 0 प्लस 8, यानी कि 9, 0 प्लस 9 9, और इसका डिफरेंस कितना आ गया, इसका डिफरेंस आ गया 0। अगर डिफरेंस 0 हो या 11 का मल्टीपल हो तो वो 11 से विभाज्य होता है। तो इस तरह से ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये 9 से भी विभाज्य है और 11 से भी विभाज्य है। मैंने आपको इतना समझाया इसलिए इतना टाइम लगा, बाकी ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। तो इस तरह से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देख लेते हैं, इनमें से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है, विभाज्य नहीं है, ये देखना है हमें। तो हम उसी तरह से पेयर कर करके काटते जाएंगे। 9 4 1 5 और 4 9, ये तो 9 से विभाज्य है। 7 2 9, 7 3 10 और 1 18, ये भी 9 से विभाज्य है। 5 3 8, 8 और 7 15, 15 और 3 18, ये भी 9 से विभाज्य है। बाकी ये वाला देख लेते हैं हम। 4 5 9 और ये 9, और ये बाकी 3 बच गया, यानी कि इसके अंकों का योग 3 आ रहा है। तो ये 9 से विभाज्य नहीं होगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्न से कौन सी संख्या 8 से विभाज्य नहीं है। 8 से जो संख्या विभाज्य होती है उसके अंकों के लास्ट 3 डिजिट भी 8 से विभाज्य होते हैं। ठीक है, तो हम 3 डिजिट को डिवाइड करके देख लेते हैं। 792 को डिवाइड करेंगे 8 से तो कितना बार मिल जाएगा, 8 9 72, 8 9 72, ये तो कट गया, यानी कि ये 8 से विभाज्य है। हमें विभाज्य नहीं है ढूंढना है। ठीक है, 112 को करते हैं हम, 8 से काटेंगे तो 8 एकम 8, 3 और 2 बच जाएगा, 8 चौके 32, ये भी विभाज्य है। अब 412 को करके देख लेते हैं। 8 5 40, 8 5 40, और ये 12 बच जाएगा, 12 डिवाइड नहीं होगा। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 35,412 8 से विभाज्य नहीं है। बाकी हम 552 को भी करके दिखा देते हैं। 8 से कटेगा कितना बार में, 8 6 48, और इधर बच जाएगा कितना, 8 6 48, 7 बच जाएगा 72, 8 9 72, तो ये भी 8 से विभाज्य है। इस तरह से ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 3 डिजिट हम डिवाइड करेंगे 8 से, और ये डिवाइड नहीं हो रहा है, इसलिए ये 8 से विभाज्य नहीं है। 7 अंकों की संख्या है ये, और ये 11 से विभाज्य है। तो x प्लस वाई, एक्स और वाई के योग का कोई एक मान क्या होगा, तो हम देख लेते हैं। ये 11 से विभाज्य है, यानी कि एक एक नंबर
छोड़ के हम ऐड करेंगे और उसका डिफरेंस निकाल कर देखेंगे। अगर 0 आया या फिर 0 आना चाहिए उसका डिफरेंस, या फिर 11 का मल्टीपल आना चाहिए। 5 4 9, 9 और 5 14, 14 और 3 17, 17 आ गया ये। बाकी इसको कर लेते हैं हम 0 + x + y, 0 + x + y। अब ये क्या होना चाहिए, इसका डिफरेंस या तो 0 आना चाहिए या फिर 11 का मल्टीपल आना चाहिए। ठीक है, तो अगर इसे हमें 0 बनाना है तो क्या होना चाहिए, ये x + y का मान कितना होना चाहिए, 17 होना चाहिए। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। x और y के योग का कोई एक मान 17 होगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। 11 अंकों की संख्या ये है जो कि 72 से विभाज्य है। k और p बराबर नहीं है, तो 3k + 2p का मान क्या होगा, ये हमें बताना है। देखिए, पहले हम देख लेते हैं कि ये जो 72 है, 72 किसका मल्टीपल है, 9 × 8। ठीक है, 9 × 8 का मल्टीपल है। अब इसके जो अंक हैं उसके हम योग निकाल लेते हैं, कितना आ रहा है। 9 का तो मल्टीपल होने के लिए क्या होना चाहिए, 9 9 का पेयर हम हटाते जाएंगे। ठीक है, तो 9 का पेयर हटाते जाते हैं। ये 5 4 9 हो गया, 8 16, 16 और 8 24 और 6 30, 30 और 5 35, 35 हो गया। कौन कौन सा काटा है, 1 मिनट फिर से कर लेती हूँ। अच्छा, ऐड कर लेती हूँ। देखिए, ये हो गया कितना, 8 8 16 यानी कि 7, 5 5 10 और 4 14 यानी कि 5। मैं डिजिटल सम निकालते जा रही हूँ। ठीक है, फिर 8 5 13 यानी कि 4 और इधर 6, ये 5 4 9 कट जाएगा, 7 6 13 यानी कि 4। तो x, ये जो p + k कितना होना चाहिए, पहले से तो 4 है, p + k कितना होना चाहिए, p + k 9 बनाने के लिए क्या करना होगा, p + k का मान होना चाहिए 5। ठीक है, p + k का मान होना चाहिए 5। इधर साइड में लिख देती हूँ, p + k 5 होना चाहिए। अब ये 5k 6, इसे 8 से डिवाइड होना चाहिए। 8 से डिवाइड होने के लिए 3 डिजिट डिवाइड होना चाहिए, तो 5k 6 है। तो यहाँ पर k का मान हम क्या रखेंगे, देखिए, अगर हम ये 506 लिखते हैं, पहले डिवाइड करते हैं 8 से, तो 8 छक 48। अब यहाँ पर ये कितना है, 6 है। तो यहाँ पर कौन सा नंबर आना चाहिए ताकि वो 8 से डिवाइड हो जाए, या तो 16 होना चाहिए या फिर 56 होना चाहिए। 16 तो हो नहीं सकता है, एक तो बचेगा नहीं। तो यहाँ पर 5 बचाने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पर कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। 53 में से 8 घटेगा तो इधर 5 बच जाएगा। ठीक है, तो ये इसका मतलब हो गया कि यहाँ पर k का मान 3 होना चाहिए, k का मान 3। k का मान 3 है। ठीक है, k का मान 3 है। यहाँ पर k का मान 3 आ गया, यानी कि 3 3 9 प्लस p + k 5 था। k का मान अगर 3 है तो p का मान कितना होगा, 2 होगा। तो 2 दूनी के 4, 9 और 4 कितना हो जाएगा, 13। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। जब संख्या n को 5 से भाग देने पर शेषफल 2 बचता है, तो n² को 5 से भाग देने पर कितना शेषफल बचेगा। तो जो शेषफल बचता है और संख्या में जो चेंज कर रहे हैं वही शेषफल में हम चेंज करेंगे। तो यहाँ पर शेषफल 2 था और अब संख्या क्या हो गया, n² हो गया, यानी कि शेषफल का भी स्क्वायर कर देंगे हम, यानी कि 2 का स्क्वायर कर देंगे, कितना आएगा, 4। और 4 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, रिमाइंडर 4 ही बचेगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। या फिर आप खुद से भी नंबर सोच सकते हो, जैसे कि 5 से भाग देने पर शेषफल 2 बचता है, यानी कि मान लीजिए नंबर 7 होगा, 7 को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 2 बचेगा। ठीक है, और अगर अब संख्या को n² कर देंगे हम, यानी कि 7 का n² कर देंगे, कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। 49 को 5 से डिवाइड करेंगे, कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो इस तरह से भी आप कर सकते हो, लेकिन अगर बड़ा नंबर रहेगा तो आपको दिक्कत होगा। ये तो छोटा नंबर था, हमने ईजिली कर लिया। तो क्या करना होता है कि जो संख्या में चेंज आ रहा है वही चेंज हम शेषफल में करेंगे। संख्या अगर n² हो गया तो शेषफल का भी स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, और उसे डिवाइड कर देंगे। इस तरह से इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन सी 4। पहली 100 धनात्मक पूर्णांक संख्याओं में से कितनी संख्या 3 या 4 से पूर्णतः विभाज्य है। तो देख लेते हैं 100 तक में 3 से कितना विभाज्य होगा। तो 3 से काटेंगे तो पूरा पूरा क्या कटेगा,
33 बार तक कटेगा, बाकी 1 बच जाएगा। फिर 100 को डिवाइड करेंगे अगर हम 4 से तो कितनी संख्याएं कट जाएंगी? 25 संख्याएं। लेकिन इनमें से कुछ संख्याएं ऐसी होंगी जो 3 और 4 दोनों से कट रही होंगी, तो उसे हमें हटाना होगा, क्योंकि वो दोनों में काउंट हो जाएगा ना, इसलिए उसे हमें हटाना होगा। तो इसका जो एलसीएम आएगा कितना आएगा? 3 और 4 का एलसीएम 12। तो 100 को डिवाइड करेंगे 12 से, कितना बार मिल जाएगा? 12 8 96, यानी कि 8 संख्याएं हैं जो दोनों से कटती हैं। ठीक है, तो उसे हमें हटाना होगा। तो 33 + 25 - 8, 33 और 25 कितना हो जाएगा? 58 - 8 दैट इज़ 50। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 1 और 700 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 17 से पूर्णतः विभाज्य हैं? तो 1 और 7 के बीच की संख्या है, इसे हम AP से भी बना सकते हैं, लेकिन इजी तरीका है कि हम 700 को डिवाइड कर ले 17 से। 700 को डिवाइड करेंगे 17 से तो कितना बार में जाएगा? जो पूरा पूरा कटेगा वो हमें लेना है, पॉइंट वाला नहीं लेना है। तो 17 चौके 68 और 2 और 0 बच जाएगा, तो 17 एकम 17, बाकी 3 वो बच गया, वो तो डिवाइड होगा भी नहीं। तो इस तरह से 41 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। 19 का पावर 300 को 20 से विभाजित करने पर शेषफल कितना होगा? 19 को हम डिवाइड करेंगे 20 से तो क्या होगा? रिमाइंडर कितना बचेगा? -1 बचेगा। ठीक है, क्योंकि 1 घट रहा है ना, तो -1 बचेगा और उसका पावर 300। -1 का पावर 300 यानी कि इवन पावर है, तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। निम्न में से कौन सी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो 13 से विभाज्य है? तो इसे 13 से हमें डिवाइड करके देखना होगा। तो देखिए 13 × 91, ये तो कटेगा नहीं, इसे काट के देख लेते हैं। 13 चौके 52 और 5 बच गया, ये भी नहीं कटेगा, इसे काट के देख लेते हैं। 13 × 91, 13 × 91 और इधर 7 और 8, 13 × 78, यही कट रहा है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ये संख्या 11 से विभाज्य है, तो x का मान क्या होगा? तो इसे हम करके देख लेते हैं। 9 और 2 11, 11 और 8 19, 19 और 6 25, 25 हो गया। अब 3 और 4 7, 7 + x, 7 + x। तो यहाँ पर x का मान कितना होना चाहिए? या तो डिफरेंस 0 आए, या फिर डिफरेंस 11 का मल्टीपल आना चाहिए। तो 0 तो आ नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 18 लेना पड़ जाएगा, और 18 x का मान नहीं हो सकता। x का मान 0 से लेकर 9 तक ही हो सकता है। तो अब हम क्या कर सकते हैं? इसे हम कितना बना सकते हैं? 11 बना सकते हैं। 22 तो बनेगा नहीं, 11 बना सकते हैं। तो 11 बनाने के लिए क्या करना होगा? यहाँ पर कितना होना चाहिए? इसका मान होना चाहिए, देखिए 25 है, 25 में से 11 घटा लेते हैं, तो ये 14, यानी कि 14 होना चाहिए ये। तो यहाँ पर x का मान कितना आ गया? 7। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। इनमें ये संख्या जो है इनमें से किससे विभाज्य है? देखिए जब कोई नंबर लिखा हो, यहाँ पर पावर दिया हो, ये कोई नंबर है और यहाँ पर पावर है, अगर पावर जो है ऑड होगा, पावर ऑड होगा, तो जो संख्या है वो a + b से विभाज्य होता है। ठीक है, a + b से विभाज्य होता है। तो यहाँ पर यहाँ पर जो पावर है वो ऑड दिया हुआ है, तो संख्या जो है a + b से विभाज्य होगा, यानी कि 41 + 43 कितना आ जाएगा? 84, यानी कि ये 84 से भी विभाज्य है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा, 84। नेक्स्ट देख लेते हैं। यदि PQ एक 2 अंकों वाली संख्या है तो PQ - QP निम्नलिखित में से किससे पूर्णतः विभाज्य होगी? तो ये हमेशा किससे विभाज्य होता है? 9 से विभाज्य होता है। मैं आपको दिखा देती हूँ। जैसे मान लीजिए कि मैंने कोई संख्या माना 42, और इसे अब उसका उल्टा करके माइनस करना है, तो 24 से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 8 और 1 18। तो ये किससे डिवाइड हो रहा है? 9 से डिवाइड हो रहा है। कोई और संख्या मान लेते हैं हम, मान लेते हैं 65। ठीक है, 65, तो यहाँ पर 56 माइनस कर लेते हैं, कितना बच रहा है? 9 बच रहा है, तो ये भी 9 से डिवाइड हो रहा है। कोई और संख्या मान लेते हैं 72, 27 माइनस करेंगे अब, तो कितना आएगा? ये 12 में से 7 जाएगा 5, और ये 6 में से 2 जाएगा 4, तो 45 भी किससे विभाज्य है? 9 से विभाज्य है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा, 9।
यदि n एक प्राकृत संख्या है तो n³ - n हमेशा विभाज्य किससे होता है? 6 से विभाज्य होता है। हम कोई संख्या लेके भी देख लेते हैं। कोई प्राकृत संख्या हम ले लेते हैं, मान लीजिए 2 मैंने लिया, तो 2 का पावर 3 8 हो जाएगा, -2 6 से विभाज्य हो गया। मान लीजिए हमने संख्या लिया 3, तो 3 का पावर 3 27 और -3 24, ये भी 6 से विभाज्य है। मान लीजिए मैंने संख्या 4 लिया, तो 4 का क्यूब 64 -4 कितना आया? 60, ये भी 6 से विभाज्य है। मान लीजिए मैंने संख्या लिया 5, तो 125 हो गया, 125 - 5 तो किससे जा रहा है? 120 आ रहा है, ये भी 6 से विभाज्य है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। एक संख्या को 7 से विभाजित करने पर 4 शेष बचता है, उसी संख्या के वर्ग को 7 से विभाजित करने पर कितना शेष बचेगा? ये मैंने आपको पहले ही बताया, जो हम संख्या में चेंज करते हैं वही शेषफल में चेंज करेंगे। तो यहाँ पर संख्या का वर्ग हो रहा है तो शेषफल का वर्ग कर देंगे, यानी कि 4 का वर्ग 16, 16 को विभाजित करेंगे 7 से, रिमाइंडर कितना बचेगा? 2। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। आप कोई संख्या खुद से भी मान के कर सकते हो। यदि एक धनात्मक संख्या n को 5 से विभाजित करने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है तो n का इकाई अंक क्या होगा? 5 से विभाजित करने पर शेषफल 3 बचता है, तो अंक का जो n है उसका इकाई अंक कितना हो सकता है? या तो 3 होगा या फिर कितना होगा? 8 होगा। या तो 3 होगा या फिर 8 होगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है? 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में कौन सी छोटी संख्या जोड़ी जाए जिससे कि उसका योग 307 से विभाज्य हो? तो हम 4 अंकों की 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है? 9999। इसे हम विभाजित करके देख लेते हैं 307 से, और फिर देखेंगे कि कौन सा संख्या इसमें जोड़ने से ये 307 से विभाजित हो जाएगा। तो 307 से हम करते हैं 307, यहाँ पर हो जाएगा ये 3 बार में करके देखते हैं। 921 बचा यहाँ पर 8 9, ये हो गया 7। फिर उसके बाद दो बार में जाएगा 614, यहाँ पर बचा कितना? 5 3 1 135। यानी कि या तो ये 135 नहीं होता तो ये विभाजित हो जाता, लेकिन इसमें हमें बोला है कि कौन सी संख्या जोड़ी जाए, यानी कि इसे हमें कम से कम 307 के बराबर करना होगा। तो 135 में कितना ऐड करेंगे कि 307 आएगा? तो 307 में से 135 घटा लेते हैं, ये हो जाएगा 2, और ये 335 में से 5, और ये कुछ गलत हुआ है क्या? 307 7 21 3 3 9 8 7, इधर 9 में से 4 जाएगा 5, अच्छा 8 में से 3 जाएगा, 8 में से 1 जाएगा, 8 में से 1 जाएगा तो यहाँ पर 7 बचेगा। 7 175 घटाना है हमें। 307 में से 175 घटाएंगे। 307 में से 175, ये बच जाएगा कितना? 7 में से 5 जाएगा 2, और 30 में से 17 जाएगा 13। इस तरह से ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 132। 132 अगर हम उसमें जोड़ देंगे 9999 में 132 अगर ऐड कर देंगे तो ये 307 से विभाजित हो जाएगा। 3 से 60 के बीच ऐसी कितनी विषम संख्याएं हैं जो 5 से पूर्ण रूप से विभाज्य हैं? तो 5 से पूर्ण रूप से विभाज्य हैं ऐसी कितनी विषम संख्याएं हैं? तो कौन कौन सा हो जाएगा? 5 हो जाएगा, 10 नहीं ले सकते हैं क्योंकि वो विषम संख्या नहीं है, सम संख्या है। 5 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 25 35 और 45 और 55। तो ये 6 संख्या हो जाएंगी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। तो ये तो काफ़ी छोटा ये गैप था तो हमने इजीली कर लिया, लेकिन और किस तरीके से हम कर सकते हैं देखिए। 3 से लेकर 60 तक में अगर हम 5 का अगर हम मल्टीपल देखेंगे कितना हो जाएगा? 60 को डिवाइड कर लेते हैं 5 से तो 10, टोटल 10 हो रहा है। लेकिन इसमें से जो सम संख्या है वो नहीं लेना है, यानी कि 10 का मल्टीपल हमें नहीं लेना है। ठीक है, 10 का मल्टीपल नहीं लेना है। तो 60 को डिवाइड कर लेंगे, ये कितना 12 आ रहा है, सॉरी 60 को डिवाइड करेंगे 10 से तो 6 आएगा, तो 12 में से 6 घटा देंगे। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये वाला नहीं लेना है सम वाला। नेक्स्ट है
300 और 1000 के बीच कितनी संख्याएं जो 7 से विभाज्य हैं। तो पहले हम देख लेते हैं कि 1000 तक कितनी संख्याएं जो 7 से विभाज्य हैं। उसके बाद हम 300, 1 से लेकर 300 तक वाली माइनस कर देंगे, यानी कि 300 वाला माइनस करना है, 300 तक का संख्या माइनस करना है। 7 से काटेंगे कितना बार में जाएगा, 7 एकम 7, 3 और 0 बच गया, 7 चौके 28, 2 और 0, 7 दूनी के 14। 142 संख्याएं हैं 1000 तक में जो 7 से कट जाएंगी। अब हम देख लेते हैं कि 300 तक में कितनी संख्याएं हैं। तो 7 से काटते हैं, 7 चौके 28, 2 और 0, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 दूनी के 14, 2 और 0 बचा था ना। तो 142 में से 42 घटा देंगे, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 100 संख्याएं, क्योंकि ये 300 तक नहीं लेना है हमें। ये तो यहाँ 300 से लेकर 1000 तक है, बाकी 1 से लेकर 300 जो है वो माइनस करना होगा, इसलिए हमने 22 को माइनस कर दिया। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 468 से पूर्णतः विभाज्य है। 468 जो है ये 9 का मल्टीपल है, क्योंकि इसका अंकों का योग जो है 9 का मल्टीपल आ रहा है, तो ये 9 से डिवाइड होगा और 4 से भी होगा, क्योंकि 68 जो है 4 से डिवाइड हो जाता है। तो देख लेते हैं यहाँ पर 86 4 से नहीं कटेगा, तो ये तो आंसर नहीं होगा। बाकी इनमें से कोई भी आंसर हो सकता है, क्योंकि ये 4 के मल्टीपल भी हैं और 9 के मल्टीपल भी हैं। अब हम देख लेते हैं डिवाइड करके ही। चलिए, तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हम ले लेते हैं। नाइन 9 इसे हम डिवाइड करेंगे 468 से। 2 बार में पहले कटेगा, 2 8 16, 1 कैरी, 2 छक 18, सॉरी 2 8 16, 1 कैरी, 2 छक 12, 1 13, 1 कैरी, 2 चौके 8, 1 9। घटाएंगे तो ये 3 6, फिर से यहाँ पर 9 आ गया। इस बार 1 एक ही बार बन जाएगा। 4 6 8, यहाँ पर बचा 1, यहाँ 13 में से 6 जाएगा 7, और ये बच गया 1, 1 7 1, फिर यहाँ पर 9। ठीक है, कौन सी संख्या है जो डिवाइड होगी। अब हम इसे काट के देखेंगे कितना बार बन जाएगा। 4 बार में ज़्यादा हो जाएगा, 3 बार में करके देखते हैं। 3 8 24, 3 8 24, 2 कैरी, 3 छक 18, 19 20, 2 कैरी, 3 चौके 12, 13 14, कितना हुआ 5, यहाँ पर 1 और ये हो गया 3, 315। यानी कि ये 315 नहीं रहता, और जो एक्स्ट्रा बच रहा है ये 315 नहीं रहता, तो संख्या पूर्णतः विभाज्य हो जाती। तो हम इस संख्या में से 315 हटा देते हैं। 99999 माइनस 315, 4 यूनिट डिजिट 4 आ रहा है, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। 9 में से 1 जाएगा 8, 84। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। बाकी मैं आपको घटा कर दिखा देती हूँ। 9 में से 3 जाएगा 6, और ये 99, 99,684 जो है 468 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। तो गाइज इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो आप इसे लाइक ज़रूर करें। आप हमारे चैनल से जुड़े और इसे सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।